ऑडियो 5 सिद्धिदात्री वाक साधना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वार्तालाप में शालीनता का समावेश रहे। एक महापुरुष का कथन है, मुझे बोलने दो, मैं विश्व को विजय कर लूंगा। सचमुच वाणी से अधिक कारगर हथियार और कोई इस दुनिया में नहीं है। जिस आदमी में ठीक तरह उचित रीति से बातचीत करने की क्षमता है, समझिए कि उसके पास मूल्यवान खजाना है। दूसरों पर प्रभाव डालने का प्रधान साधन वाणी है। व्यवहार, आचरण, विद्वता, योग्यता आदि का प्रभाव डालने के लिए समय की, अवसर की, क्रियात्मक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। पर वार्तालाप एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा बहुत ही स्वल्प में दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है। बातचीत करने की कला में जो निपुण है वह असाधारण संपत्तिवान है। योग्यता का परिचय वाणी के द्वारा प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति का विशेष परिचय मालूम नहीं है, उससे कुछ देर बातचीत करने के उपरांत जाना जा सकता है कि वह कैसे विचार रखता है, कितना योग्य है, कितना ज्ञान और अनुभव रखता है। दूसरों पर अपनी योग्यता प्रकट करता है, ऐसे प्रमुख माध्यम को बहुत ही सावधानी के साथ बरता जाना चाहिए। कई ऐसे सुयोग्य व्यक्ति को हम जानते हैं जो परीक्षा करने पर उत्तम कोटि का मस्तिष्क, उच्च हृदय और दृढ़ चरित्र वाले साबित होंगे, परंतु उनमें बातचीत करने का शौर न होने के कारण सर्वसाधारण में मूर्ख समझे जाते हैं और उपेक्षणीय दृष्टि से देखे जाते हैं। उनकी योग्यताओं को जानते हुए भी लोग उनसे कुछ लाभ उठाने की इच्छा नहीं करते। कारण यह कि बातचीत के छिछोरापन से लोग झुंझला जाते हैं और उनसे दूर दूर बचते रहते हैं। अनेक व्यक्ति ऐसे भी पाए जाते हैं जो इतने योग्य नहीं होते जितना कि सब लोग समझते हैं। वाणी की कुशलता के द्वारा वे लोग दूसरों के मन पर ऐसी छाप बिठाते हैं कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते हैं। कई बार योग्यता रखने वाले लोग असफल रह जाते हैं और छोटी कोटि के लोग सफल हो जाते हैं। प्रकट करने के साधन ठीक हो तो कम योग्यता को ही भली प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है और उसके द्वारा बहुत काम निकाला जा सकता है। विद्युत विज्ञान के आचार्य जे.बी. रॉड का कहना है कि उत्पादन केंद्र में जितनी बिजली उत्पन्न होती है उसका 2/3 भाग बिना उपयोग के ही बर्बाद हो जाता है। पावर हाउस में उत्पन्न हुई बिजली का 1/3 भाग ही काम में आता है। वे कहते हैं कि अभी तक जो यंत्र बने हैं वे अधूरे हैं, इसलिए आगे ऐसे यंत्रों का आविष्कार होना चाहिए जो उत्पादित बिजली को बर्बाद न होने दे। जिस दिन इस प्रकार के यंत्र तैयार हो जाएंगे तब बिजली घरों की शक्ति तिगुनी बढ़ जाएगी, खर्च 1/3 रह जाएगा। करीब करीब ऐसी ही बर्बादी मानवीय योग्यताओं की होती है। अधूरे विद्युत यंत्रों के कारण 2/3 बिजली नष्ट हो जाती है। बातचीत की कला से अनभिज्ञ होने के कारण 2/3 से भी अधिक योग्यताएं निकम्मी पड़ी रहती हैं। यदि इस विद्या की जानकारी हो तो तिगुना कार्य संपादन किया जा सकता है। जितनी सफलता आप प्राप्त करते हैं उतनी तो 1/3 योग्यता रखने वाला भी प्राप्त कर सकता है। आप अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए घोर परिश्रम करें, किंतु उनसे लाभ उठाने में असमर्थ रहे तो वह उपार्जन किस काम का। उचित यह है कि जितना कुछ पास में है उसका ठीक ढंग से उपयोग किया जाए। जिन्हें मूर्ख कहा जाता है या मूर्ख समझा जाता है, वास्तव में वे उतने अयोग्य नहीं जितना कि ख्याल किया जाता है। उनमें भी बहुत अंशों तक बुद्धिमत्ता होती है, किंतु जिस अभाव के कारण उन्हें अपमानित होना पड़ता है वह अभाव है बातचीत की कला से परिचित न होना। मनोगत भावों को भली प्रकार उचित रीति से प्रकट कर सकने की योग्यता एक ऐसा आवश्यक गुण है जिसके बिना जीवन विकास में भारी बाधा उपस्थित होती है। आपके मन में क्या विचार है, क्या इच्छा करते, क्या सम्मति रखते हैं, जब तक यह प्रकट न हो तब तक किसी को क्या पता चलेगा। मन ही मन कुड़कुड़ाने से, दूसरों के संबंध में बुरी बुरी कल्पनाएं करने से कुछ फायदा नहीं। आपको जो कठिनाई है
जो शिकायत है, जो संदेह है, उसे स्पष्ट रूप से कह दीजिए। जो सुधार या परिवर्तन चाहते हैं उसे भी प्रकट कर दीजिए। इस प्रकार अपनी विचारधारा को जब दूसरों के सामने रखेंगे और अपने कथन का औचित्य साबित करेंगे तो मनोनुकूल सुधार हो जाने की बहुत कुछ आशा है। भ्रम का, गलतफहमी का सबसे बड़ा कारण यह है कि झूठे संकोच और झिझक के कारण लोग अपने भावों को प्रकट नहीं करते। इसलिए दूसरा यह समझता है कि आपको कोई कठिनाई या असुविधा नहीं है। जब तक कहा न जाए तब तक दूसरा व्यक्ति कैसे जान ले कि आप क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सांकेतिक भाषा में विचारों का जाहिर करना केवल भावुक और संवेदनशील लोगों पर प्रभाव डालता है। साधारण कोटि के हृदय पर उसका बहुत ही कम असर होता है। अपने निजी गुत्थियों में उलझे रहने के कारण दूसरों की सांकेतिक भाषा को समझने में वे या तो समर्थ नहीं होते या फिर थोड़ा ध्यान देकर फिर उसे भूल जाते हैं। अक्सर बहुत जरूरी कामों की ओर पहले ध्यान दिया जाता है और कम जरूरी कामों को पीछे के लिए डाल दिया जाता है। संभव है कि आपकी कठिनाई या इच्छा को कम जरूरी समझकर पीछे डाल दिया जाता हो, फिर के लिए टाला जाता हो। यदि सांकेतिक भाषा में मनोभाव प्रकट करने से काम चलता न दिखाई पड़े तो अपनी बात को स्पष्ट रूप से नम्र भाषा में कह दीजिए। उसे भीतर ही भीतर दबाए रहकर अपने को अधिक कठिनाई में मत डालते जाइए। संकोच उन बातों को कहने में होता है जिनमें दूसरों की कुछ हानि की और अपनों को कुछ लाभ की संभावना होती है। ऐसे प्रस्ताव को रखते हुए झिझक इसलिए होती है कि अपनी उदारता, सहनशीलता को धब्बा लगेगा, नेक नियति पर आक्षेप किया जाएगा या क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। यदि आपका पक्ष उचित, सच्चा या न्यायपूर्ण है तो इन कारणों से झिझकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अनीतियुक्त बात कर रहे हो तो बात दूसरी है। यदि अनुचित या अन्याययुक्त आपकी मांग नहीं है तो अधिकारों की रक्षा के लिए निर्भयतापूर्वक अपनी मांग को प्रकट करना चाहिए। हर मनुष्य का पुनीत कर्तव्य है कि मानवता के अधिकारों को प्राप्त करे और रक्षा करे, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, वरन इसलिए भी कि अपहरण और कायरता इन दोनों घातक तत्वों का अंत हो। दबंग रीति से निर्भयतापूर्वक खुले मस्तिष्क से बोलने का अभ्यास करिए। सच्ची और खरी बात कहने की आदत डालिए। जहाँ बोलने की जरूरत है वहाँ अनावश्यक चुप्पी मत साधिए। ईश्वर ने वाणी का पुनीत दान इसलिए दिया है कि अपने मने भावों का भली प्रकार प्रकट करे, भूले हुओं को समझाए, भ्रम का निवारण करे और अधिकारों की रक्षा करे। आप झेपा मत कीजिए। अपने को हीन न समझने का, मुंह खोलते हुए डरने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे गंभीरतापूर्वक मुस्कुराते हुए स्पष्ट स्वर में सद्भावना के साथ बातें किया करिए। इससे आपकी योग्यता बढ़ेगी, दूसरों को प्रभावित करने में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। ज्यादा बकबक करने की कोशिश मत कीजिए। अनावश्यक, अप्रासंगिक, अरुचिकर बातें करना, अपनी के आगे किसी की न सुनना, हर घड़ी चबर चबर जीभ चलाते रहना, बेमौके बेसुरा राग आलापना, अपनी योग्यता से बाहर की बातें करना, शेखी बघारने वालों के दुर्गुण है। ऐसे लोगों को मूर्ख, मुंहफट और असभ्य समझा जाता है। ऐसा न हो कि अधिक वाचालता के कारण आप इसी श्रेणी में पहुंच जाए। तीक्ष्ण दृष्टि से परीक्षण करते रहा कीजिए कि आपकी बात को अधिक दिलचस्पी के साथ सुना जाता है या नहीं। सुनने में लोग उबते तो नहीं, उपेक्षा तो नहीं करते। यदि ऐसा हो तो वार्तालाप की त्रुटियों को ढूंढिए और उन्हें सुधारने का उद्योग कीजिए, अन्यथा बक्की झक्की समझकर लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। अपने लिए या दूसरे के लिए जिसमें कुछ हित साधन होता है ऐसी बात करिए। किसी उद्देश्य को लेकर प्रयोजन युक्त भाषण कीजिए, अन्यथा चुप रहिए। कड़वी, हानिकारक, दुष्ट भावों को भड़काने वाली भ्रमपूर्ण बातें मत कहिए। मधुर, नम्र, विनय युक्त,
उचित और सद्भावना युक्त बातें करिए, जिससे दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़े, उन्हें प्रोत्साहन मिले, ज्ञान वृद्धि हो, शांति मिले तथा सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा हो। ऐसा वार्तालाप एक प्रकार का वाणी का तप है। मौन व्रत का अर्थ चुप रहना नहीं, वरन उत्तम बातें करना है। आप वाणी यज्ञ में प्रवृत्त होजिए, मधुर और हितकर भाषण करने की ओर अग्रसर होते रहिए। किस आदमी से क्या बात करनी चाहिए, यह सबसे पहले जानने की बात है। अपनी निजी समस्याओं के बारे में सुनने, समझने, विचार करने के लिए हर मनुष्य के पास पर्याप्त काम पड़ा हुआ है। उसे अपनी निजी समस्याएं ही बहुत अधिक मात्रा में सुलझानी है। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि अनावश्यक बातों को सुने, समझे, सिर खपावे। यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी बात सुने, तो पहले उसकी निजी समस्याओं और दिलचस्पियों का विषय जानिए और उसी के संबंध में वार्तालाप आरंभ कीजिए। यदि केवल मनोरंजन के लिए समय निकालने के लिए बातें करनी है, तो उसकी निजी आवश्यकताओं के बारे में, निजी सफलताओं के बारे में, निजी कठिनाइयों के बारे में शुरुआत कीजिए। मनुष्य चाहता है कि हमारे ऊपर जो कष्ट है, जिन कठिनाइयों का मुकाबला कर रहे हैं, उनके लिए कोई सहानुभूति प्रकट करे। जो सफलताएं हमने प्राप्त की हैं, उनके लिए कोई प्रशंसा करे। जो काम हम करते हैं, उसके महत्व का वर्णन करें। जिस जानकारी की आवश्यकता है, उसे बतावें। जिस विषय में दिलचस्पी रखते हैं, उसे सुनाकर तृप्त करें। आप किसी को ठगने या कुमार्ग पर ले जाने के लिए अपनी पुनीत वाणी का उपयोग कदापि न कीजिए। शारदा माता का इस प्रकार दुरुपयोग करेंगे तो अंत में बहुत ही दुखदायी परिणाम उपस्थित होगा। आप अपना दृष्टिकोण ऊंचा रखिए, ऊंचे और भले उद्देश्यों के लिए बातचीत कीजिए, परंतु स्मरण रखिए, वही वार्तालाप सफल हो सकता है जिसमें सुनने वाला दिलचस्पी लेता है। यदि आपकी बातों में उसे अपने काम की कोई बात प्रतीत न होगी, तो वह अरुचि पूर्वक कुछ देर सुन भले ही ले, पर उससे प्रभावित जरा भी न होगा। ऐसे ओछे और एकांगी प्रसंगों से कोई सार नहीं निकलता, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। बेकार की दांता किटकिट करने का शौक हो तब तो बात अलग है, अन्यथा यदि कुछ लाभ की, कम से कम मैत्री वृद्धि की आशा से वाणी विनिमय करना चाहते हैं, तो इसका ध्यान रखिए कि आरंभ दूसरे की दिलचस्पी के विषय को लेकर किया जाए। बचे हुए समय को लोग गपशप में गुजारते हैं। अक्सर इस गपशप का विषय अश्लील तथा विभत्स होता है। या तो गंदी, फौश, कामुकतापूर्ण बातों से मनोविनोद किया जाता है, या फिर किसी की बुराई कराई का अवसर ढूंढा जाता है। यदि कुछ ठीक आधार न मिले तो भी अश्लीलता या निंदा के मनगढ़ंत अवतरण तैयार कर लेते हैं। मित्र मंडलियां अपना बहुमूल्य समय इस प्रकार निकृष्ट कोटि के आधार पर मनोविनोद करती हैं। समय संपत्ति है, उसका इस प्रकार दुरुपयोग न होना चाहिए। मनोरंजन के लिए यात्रा के अनुभव, कौतूहलपूर्ण घटनाएं, अद्भुत वृत्तांत, रहस्योद्घाटन आदि का सहारा लिया जा सकता है, जिससे जानकारी एवं चतुरता में वृद्धि हो तथा नीच निंदित वृत्तियों का उभार न हो। यह युग बहस का है। बहस से सरकारें चलाई जाती हैं। अदालतों में बहस ही प्रधान है। सभा संस्थाओं में बहस के उपरांत कुछ निर्णय होता है। प्रजातंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वेच्छा, सहयोग, विचार परिवर्तन एवं अधिक उचित निर्णय पर पहुंचने का एकमात्र आधार बहस है। जिस कार्य में बहुत लोगों का समावेश है, उनके बिखरे विचारों को एक स्थान पर केंद्रीभूत करने की यही एक प्रणाली है। इस युग में राजकाज से लेकर घर गृहस्थी की व्यवस्था का संचालन बहस के आधार पर होता है या होने की अपेक्षा रखता है। बहस के लिए जिस धैर्य की आवश्यकता है, हम लोगों में उसका बहुत ही अभाव होता है। किसी सार्वजनिक विषय पर बातचीत करते निजी प्रसंग आ जाता है और बात का बतंगड़ बनकर लड़ाई झगड़े का, वैमनस्य का, मारपीट का अवसर आ जाता है। बहुत थोड़ी देर सहिष्णुता के साथ बहस चलती है, उसके बाद आपस में एक दूसरे के ऊपर आक्षेप होने लगते हैं, व्यक्तिगत बुराई करने लगते हैं।
जिस प्रसंग पर वार्तालाप चल रहा था वह अधूरा छूट जाता है और उसके स्थान पर आपसी छिद्रान्वेषण शुरू हो जाता है। यह दिमागी कमजोरी, असहिष्णुता, कल्पना की शक्ति की कमी है। इसे जितनी जल्दी हो सके दूर करना चाहिए। बहस करना सत्य की शोध करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि आप सत्य के पुजारी हैं और उचित नतीजे पर पहुंचने की इच्छा रखते हैं तो बहस करने की कला का अभ्यास कीजिए। कोई व्यक्ति छोटी उम्र का है या कम जानकारी रखता है तो उसे यह सोचकर चुप न रह जाना चाहिए कि बड़ों के सामने किस प्रकार मुंह खोलूं, इसमें उनका अपमान होगा या पूछने से मुझे मूर्ख अयोग्य समझा जाएगा अथवा नेक नियति पर कोई अविश्वास करेगा। हर मनुष्य को अपनी सम्मति प्रकट करते समय यह इत्मीनान रखना चाहिए कि मेरी सम्मति को अच्छी नीयत से प्रकट किया हुआ समझा जाएगा, कोई उल्टा अर्थ न लगाया जाएगा। जब तक यह विश्वास नहीं होता तब तक मत प्रकट करने में झिझक होती है। ऐसी झिझक अनावश्यक है, उसे दूर कर देना चाहिए और जो कुछ कहना है साफ साफ स्पष्ट स्वर में मध्यम आवाज से निर्भीकता पूर्वक कह देना चाहिए। यदि आप ठीक अवसर पर तो झेप के मारे कुछ कहते नहीं और पीछे पीछे उस निर्णय की बुराई करते हैं तो वह उचित नहीं। आप में इतना साहस होना चाहिए कि ठीक अवसर पर अपनी बात को धैर्यपूर्वक रख सके और दूसरों को उससे प्रभावित कर सके। ऐसा मत मान बैठिए कि सबसे बड़ा बुद्धिमान मैं भी हूँ। मूर्ख लोग दुनिया में 1.5 अक्ल समझते हैं। उनका ख्याल होता है कि ईश्वर ने 1 अक्ल हमें दी है और शेष आधी सारी दुनिया के हिस्से में आई है। इस प्रकार की मान्यता बड़ी ही भयंकर है और लाभदायक निर्णय तक पहुंचने में भारी बाधा उपस्थित करती है। आप अकेले ही इस संसार में बुद्धिमान नहीं हैं, और लोग भी हैं। संभव है किसी विषय में आप गलती पर हों और दूसरों की राय ठीक हो, इसलिए स्थिति की गहराई तक पहुंचने का प्रयत्न करिए। दूसरों के विचार अधिक ठोस हैं और उनके पीछे अधिक प्रामाणिकता है तो उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपनी भूलों को तलाश करने और उन्हें सुधारने के लिए विद्यार्थी की भांति जिज्ञासु की तरह मन को खुला रखिए। हठधर्मी से अपनी ही बात पर अड़े रहना अनुचित है, इससे कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलता। दूसरों की निगाह में आप घृणास्पद जिद्दी ठहरते हैं और स्वयं उचित निर्णय तक पहुंचने से, सत्य की शोध करने से वंचित रह जाते हैं।